अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम लाए आपके लिए दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान से चाइना को नमक के एक्सपोर्ट्स में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान 40% से ज़ायद हम लोगों ने नमक चाइना को एक्सपोर्ट किया है और चाइना का शुमार दुनिया के सबसे बड़े नमक इंपोर्ट करने वाले ममालिक में होता है। इस वक्त चाइना को सबसे ज़्यादा नमक इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारे पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है, इसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर आपको ये बताएंगे कि रवा साल 6 लाख पाकिस्तानी तलबा ने आईटी के मुख्तलिफ कोर्सेज़ में हाई एंड तालीम सर्टिफिकेट हासिल किए हैं। आईटी की फील्ड फ्यूचर है। पाकिस्तान की आईटी के एक्सपोर्ट, सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान से चाइना को नमक की एक्सपोर्ट्स में बड़ा इजाफा देखा गया है। जो Q1 है इस साल का, उसके अंदर हम लोगों ने चाइना को 40% ज़्यादा नमक एक्सपोर्ट किया है पिछले साल के निस्बत। और अगर आपको इसका वॉल्यूम बताएं तो 1,36,00,000 किलो हम लोगों ने नमक एक्सपोर्ट कर लिया है। अब चाइना की एक बहुत बड़ी मार्केट है। चाइना हर साल 1 करोड़ टन से ज़ायद नमक दुनिया भर से इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान में जो कंपनीज जिन्होंने अपनी क्वालिटी बेहतर की है, क्वांटिटी जो है उसको सही तरीके से मैनेज किया है, तो वहाँ पर इसे मंगवाया जा रहा है। पाकिस्तान एक तो वहाँ पे खाने वाला नमक भेज रहा है जो एडिबल होता है, दूसरा प्योर सोडियम क्लोराइड जो होता है वो नमक भेज रहा है, तीसरा सॉल्ट मुख्तलिफ वेरिएंट्स जो है पाकिस्तान वो भी भेज रहा है। अब ये वहाँ पर ना सिर्फ खाने में इस्तेमाल हो रहा है बल्कि केमिकल इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल के अंदर और दीगर इस तरह की दीगर इंडस्ट्रीज़ में ये इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर हर किस्म का नमक जो उसके 50 अरब टन के ज़खायर हैं। इसमें एडिबल ग्रेड जो है वो भी शामिल है और दूसरा इंडस्ट्रियल भी शामिल है। इंडस्ट्रियल नमक वो नमक होता है जिससे सोडा ऐश या कास्टिक सोडा जैसे मुख्तलिफ अहम केमिकल्स बनते हैं। पाकिस्तान में ये केमिकल्स बनाने की 2 बड़ी फैक्ट्री हैं, तीसरी इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इसके साथ साथ हमारे पास जो गुलाबी नमक है वो हमारे पास दुनिया में ऐसी चीज़ है किसी और मुल्क के पास है ही नहीं। उसमें 84 मुख्तलिफ अक़साम के मिनरल्स पाए जाते हैं और एक उसमें अहम मिनरल आयरन भी है। ऐसे बच्चे जिनके अंदर पैदाइशी तौर पर या वक्त के साथ आयरन डेफिशिएंसी होती है, उन्हें दवाई दी जाती है आयरन की, तो उनको अगर ये गुलाबी नमक दिया जाए तो उनको अफाका होता है, उनकी आयरन डेफिशिएंसी पूरी हो सकती है। पाकिस्तान अगर अपने नमक से सही नीयत के साथ फ़ायदा उठाना चाहे तो $500 मिलियन हर साल हम लोग नमक और इससे बनी मसनूआत एक्सपोर्ट करके कमा सकते हैं। हमारा हमसाया मुल्क इंडिया को हमसे ज़्यादा नमक के ज़खायर नहीं रखता, बल्कि आज से 4-5 साल पहले तक वो हमसे नमक इंपोर्ट किया करता था, लेकिन वो अपने यहाँ से जो नमक अवेलेबल है वो $400 मिलियन का सिर्फ चाइना को एक्सपोर्ट करता है हर साल। इसी वजह से चाइना को सबसे बड़ा नमक एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क इंडिया ही है। वैसे चाइना की नमक की जो इंपोर्ट है वो $600 मिलियन सालाना से ज़ायद है। चाइना बहुत सारे मुल्कों से इंपोर्ट करता है, मैक्सिको तक से नमक इंपोर्ट करता है। तो हमारे पास 50 बिलियन टन के ज़खायर किस काम के हैं अगर हम अपने हमसाये में रहने वाले मुल्क को नमक नहीं दे सकते और वो हमसे 20,000 किलोमीटर दूर मैक्सिको से नमक मंगवाने पर मजबूर है। तो एक अच्छा है कि हम लोग चाइना को नमक दे रहे हैं, गुलाबी नमक देंगे, दीगर अक़साम का नमक देंगे तो पाकिस्तानी मईशत को बेहतरी होगी। अब पाकिस्तान ने एक अमरीकी फ़र्म के साथ भी एक MOU साइन किया है और पाकिस्तान में जो नमक के ज़खायर हैं उनके ऊपर फिजिबिलिटी बन रही है। वो $200 मिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और वो यहाँ पर जो फैक्ट्री लगाएंगे उस फिजिबिलिटी के बाद उस फैक्ट्री में स्टेट ऑफ द आर्ट नमक ना सिर्फ इंटरनेशनल क्वालिटी के ऊपर एक्सट्रैक्ट किया जाएगा बल्कि पैकेजिंग की जाएगी, एक्सपोर्ट की जाएगी। तो उम्मीद है कि जो पाकिस्तानी नमक यहाँ से दुबई जाता है खाम हालत में, वहाँ से रीपैक होके दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर प्रोड्यूस ऑफ इंडिया या हिमालयन सॉल्ट या इस तरह के नामों के साथ बिक जाता है, वो नहीं हो सकेगा। और तो और ऐसे मामला भी देखे गए हैं कि इसराइल की कंपनियों ने पाकिस्तानी नमक ख़रीदा दुबई वगैरह से और उसे
प्रोड्यूस ऑफ इसराइल के नाम से या पैकेज इन इसराइल के नाम से दुनिया भर में फ़रोख्त किया है और पाकिस्तान से 100 गुना महंगा फ़रोख्त किया गया है। याद है, इस वक्त पाकिस्तान से किसी किस्म का कोई नमक इंडिया को एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा। जब इंडिया ने कश्मीर के ऊपर गासिबाना कब्ज़ा किया था, उसके बाद पाकिस्तान ने इंडिया के साथ तमाम तजारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे, अभी तक ख़त्म है। तो ये हो रहा है कि इंडियन कंपनियां पाकिस्तान से आने वाला नमक जो है उसे दुबई में ख़रीदती हैं पाकिस्तानी बायर्स के ज़रिए और उसे रीपैक करके ये अपने ब्रांड के साथ दुनिया में बेचती हैं। इसे हमें रोकना चाहिए। इसे एक रोकने के लिए एक तरीका जिसे कहते हैं GI, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, उसके तहत आप अपने इलाके की कोई चीज़ किसी और को या किसी और पार्टी को बेचने से रोक सकते हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। हमारे पिछले साल के दौरान मुल्क भर में 6 लाख तलबा ने IT और सॉफ्टवेयर के मुख्तलिफ कोर्सेज़ के अंदर दाखिला लिया और ट्रेनिंग्स हासिल कर ली हैं। इनमें से तकरीबन 50,000 ट्रेनिंग ऐसी हैं जो कि हाई एंड ट्रेनिंग है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होती है, बिग डाटा में होती है, साइबर सिक्योरिटी में होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर होती है। तो ये एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है पाकिस्तान के अंदर। इसके साथ फैसला किया गया है कि 6 क्लास के अंदर पूरे पाकिस्तान में जैसे तलबा जाया करेंगे तो उनको IT की तालीम देना शुरू कर दी जाएगी, ताकि बच्चा जैसे जैसे मैट्रिक FA तक पहुँचे उसके पास बेसिक नॉलेज हो और वो आसानी से एक अपना ट्रैक चूज़ कर सके। फिर हुआवे कंपनी, जो कि चाइना की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसके ताबन से पाकिस्तान में 2 इनिशिएटिव शुरू किए जा रहे हैं। एक है स्किल्स वोकेशनल ट्रेनिंग का, जैसे नस्ट, कॉमसेट और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाएंगे। फिर दूसरा है जिसके अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा और साइबर सिक्योरिटी जैसे अहम जो कोर्सेज हैं वो ग्रेजुएट IT के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिखाए जाएंगे, जैसे UAT टेक्सला है, गुलाम इसहाक खान यूनिवर्सिटी है, फिर मेहरान यूनिवर्सिटी जो जामशोरू में है सिंध के अंदर। इन तमाम जगहों के ऊपर ये कोर्सेज सिखाए जाएंगे। इसके साथ साथ मुल्क भर की कुछ जो हाई स्कूल्स हैं वहाँ पर 1300 जो कंप्यूटर लैब्स हैं उन्हें अपग्रेड किया जाना है। कंप्यूटर लैब का बहुत अहम किरदार है। हमारे यहाँ तो बस बना दी जाती है और भूल जाया जाता है, छोटा मोटा बेचारा कोई कंप्यूटर का टीचर रख दिया जाता है। लेकिन कंप्यूटर लैब में तलबा जितना टाइम स्पेंड करेंगे, वहाँ पर नई टेक्नोलॉजीज़ को जितना देखेंगे, उतना ही फ्यूचर में जाकर वो उस टेक्नोलॉजी के मुताबिक ढल सकेंगे। जिस बच्चे ने FA में जाकर पहली दफ़ा कंप्यूटर ख़रीदना है या लैपटॉप ख़रीदना है, उसकी तो बेस बनते बनते काफ़ी अरसा गुजर जाता है। फिर इन 1300 लैब्स के साथ साथ कोई 1.5 लाख तलबा को ये क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे अहम हाई टेक जो कोर्सेज हैं उनमें हुआवे ट्रेनिंग देगा। ये इनिशियली पाकिस्तान में स्टार्ट हो चुके हैं। उम्मीद है इसी साल के अंदर इनके ऊपर फिज़िकली वर्क मुकम्मल होगा और तलबा को बाकायदा एडमिशन्स भी मिलेंगे। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।